हेलो एंड वेलकम टू तक्षशिला एजुकेशन। स्टूडेंट्स, मैं हूं किशन पाल। आज मैं आप लोगों को ये मैट्रिक्स का स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट कराने वाला हूं। इसमें स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो आप एनसीईआरटी में 6 to 7 टाइप्स देखते हैं, आज हम यहाँ 20 to 25 टाइप्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बहुत ही डिटेल में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरी टाइप को हम अच्छे से समझेंगे कि मैट्रिक्स का किस टाइप का क्या मतलब है। ठीक है, उसका कहाँ क्या यूज होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का हम स्टार्टिंग करते हैं स्टूडेंट्स बेसिकली रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स से। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए व्हाट इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट्स जिसमें नंबर ऑफ रो क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, एंड कॉलम कितने भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। रो कितने होंगे स्टूडेंट्स, ओनली वन, एंड नंबर ऑफ कॉलम एनी, कितने भी हो सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, रो मैट्रिक्स का एग्जांपल। रो मैट्रिक्स का स्टूडेंट्स एग्जांपल लिखते हैं हम। क्या होगा यहाँ पर, सपोज A इज इक्वल टू, अगर हम लिखे स्टूडेंट्स यहाँ लिखते हैं A B C D, इस टाइप की मैट्रिक्स जो होगी स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा आपका, ये होगी आपकी रो मैट्रिक्स। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स इसका रो सिंगल है, कॉलम 4 है तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन क्या है, रो सिंगल होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेकंड है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स इसके जस्ट अपोजिट है स्टूडेंट्स। क्या होगा कॉलम मैट्रिक्स में, कॉलम मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स क्या होता है हमारा, जो कॉलम सपोज इसे बी से डिनोट कर रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम सिंगल होना चाहिए, नंबर ऑफ रो कितने भी हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका अगर एग्जांपल हम लिखना चाहें तो स्टूडेंट्स यहां से सपोज इस मैट्रिक्स को हम 1 2 3 4 इस टाइप से डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर सिंगल है, रो हमारे 4 बन रहे हैं तो नो प्रॉब्लम उससे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर यही आपको डेफिनेशन में मिलेगा। यहाँ देखिए 1 कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये तो बेसिक था। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका कि कितने टाइप्स की मैट्रिक्स होती हैं, 2 हमने ये कवर की। नेक्स्ट देखिए थर्ड हमारा क्या स्टूडेंट्स, जीरो मैट्रिक्स। तो व्हाट इज जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिसके ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जीरो होते हैं। ऑर्डर उसका कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट्स, लेकिन ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। इसके डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं स्टूडेंट्स। अ मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो आर कॉल्ड जीरो और नल मैट्रिक्स। इसमें देखिए स्टूडेंट्स ए आई जे, दैट मीन्स अगर हम ये क्या होता है, ये एलिमेंट की पोजिशन होती है स्टूडेंट्स, ए आई जे, आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जे की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन सबका रिजल्ट क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। दैट इज जीरो मैट्रिक्स। एक एग्जांपल के लिए लिखते हैं स्टूडेंट्स हम 2x2 की मैट्रिक्स 0 0 0 0। इसकी पोजीशन क्या होगी स्टूडेंट्स, ए आई 1 1 है, ए आई 1 2 है, तो आई और जे की वैल्यू कुछ भी हो सकती है स्टूडेंट्स, लेकिन रिजल्ट हमारा क्या है, सबका यहाँ पर जीरो है। तो इस टाइप की जो भी मैट्रिक्स होंगी उन्हें हम क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए स्टूडेंट्स कंडीशन क्या है, देखिए ऑर्डर हमारा क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का, m क्रॉस n या m इंटू n बोलते हैं हम इसको। लेकिन अगर m एंड n आर इक्वल, ठीक है, इफ m इज इक्वल टू n, सो मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर ऑर्डर लिखते हैं 2x2, तो स्टूडेंट्स कुछ हमारी ऐसी मैट्रिक्स बनेगी, यहाँ से a11 a12 a21 a22, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2x2। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम 3x3 की मैट्रिक्स लिखना चाहें तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से a11 a12, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं मैट्रिक्स को स्टूडेंट, साइज इसका, ठीक है, a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। तो स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स का देखिए 3 नंबर ऑफ रोज एंड 3 नंबर ऑफ कॉलम्स, तो क्या होगा इसका भी, ठीक है, ऑर्डर जो बनेगा 3x3 बनेगा। तो स्टूडेंट्स m एंड n क्या है यहाँ पर, इक्वल है, इस केस में भी इक्वल है और इस केस में भी इक्वल है। तो ये आपका क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ये तीन टाइप्स की मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे इस स्लाइड में लिए स्टूडेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तीनों ही मैट्रिक्स में बस थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंट है, एक जैसी मैट्रिक्स है। देखिए स्टूडेंट समझिए,
सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको डायगोनल बार बार वर्ड यूज होगा तो मैट्रिक्स का डायगोनल समझा देता हूँ कि मैट्रिक्स में डायगोनल क्या होता है। मैट्रिक्स में हम स्टूडेंट्स जो प्राइमरी हमारा एक ही डायगोनल को मानते हैं। सपोज देखिए क्या करते हैं, अपर लेफ्ट कॉर्नर से हम स्टार्ट करते हैं, देन ये कहाँ जाता है स्टूडेंट्स, लोअर राइट कॉर्नर तक जाता है, तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डायगोनल। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा प्राइमरी डायगोनल कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर हमारा इस डायगोनल को कंसीडर नहीं करते हैं। मैं नेक्स्ट कलर के पेन से लिखता हूं स्टूडेंट्स, देखिए इस डायगोनल को हम कंसीडर नहीं करते हैं। कभी अगर हम इस डायगोनल की बात करें तो ये डायगोनल हमारा कंसीडर नहीं किया जाता है। प्राइमरी डायगोनल एक ही होता है इसमें, तो स्टूडेंट्स आप बस यही समझिए। ठीक है, एक ही हमारा डायगोनल है। तो यहां से देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। अदर नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे क्या होने चाहिए स्टूडेंट्स, जीरो होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर इन नोटेशन पे ध्यान दीजिए, देखिए ए आई जे क्या होना चाहिए आपका, जीरो। कब, जब आई नॉट इज इक्वल टू जे है। स्टूडेंट्स देखिए डायगोनल की जो पोजीशन होती है वो हमेशा इक्वल रहेगी, आइदर A11 और A22 और A33 और A44, वो क्या होता है स्टूडेंट्स, I इज इक्वल टू जे होता है। लेकिन जब भी कभी हमारा I नॉट इज इक्वल टू जे है तो स्टूडेंट्स क्या होता है यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स में एलिमेंट कैसे होंगे, जीरो। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, इसका एग्जांपल ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल हमारा क्या होगा स्टूडेंट, सपोज यहां से 3x3 की एक मैट्रिक्स बनाते हैं हम। यहां लिख दिया हमने 1 0 0, ठीक है, 0 2 0 0 0 3। तो स्टूडेंट देखिए जो हमारा प्राइमरी डायगोनल है उन्हीं एलिमेंट की कुछ भी वैल्यू है नॉन, ठीक है, अदर देन प्राइमरी डायगोनल जो भी एलिमेंट्स हमारे, इसकी देखिए इसकी पोजीशन क्या होगी स्टूडेंट्स, A11। मैं डिफरेंट पेन से दिखाता हूं स्टूडेंट्स आपको। ठीक है, इसकी पोजीशन क्या है, A11। तो देखिए I इज इक्वल टू जे, इसकी पोजीशन क्या है स्टूडेंट्स, A22, इसकी पोजीशन क्या है, A33। तो स्टूडेंट्स व्हेन I इज इक्वल टू जे, सो वैल्यू इनकी होनी चाहिए। अब इस एलिमेंट की स्टूडेंट्स पोजीशन देखिए, इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी पोजीशन होगी A13। तो स्टूडेंट्स क्या है, 1 नॉट इज इक्वल टू 3, सो इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या आनी चाहिए, इस एलिमेंट की जीरो आनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर यही बोला है, ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर आई नॉट इज इक्वल टू जे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये नोटेशन को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप पार्टिसिपेट करोगे तो वहां स्टूडेंट्स डायरेक्टली डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, आपको इस टाइप से नोटेशन दे देगा, कहेगा बताइए कि ये कौन सा किस टाइप का डायगोनल है। ऑप्शन में आपका स्केलर होगा, ठीक है, स्केलर डायगोनल इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट आपके ऑप्शन होंगे। तो स्टूडेंट्स आपको जब बताना होगा तो ये क्या आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम, व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट जो स्केलर मैट्रिक्स हमारा होता है सेम होता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो बट डायगोनल एलिमेंट आर सेम। यहां पर स्टूडेंट देखिए यहां से कन्वर्ट करके हमने क्या, यहाँ पे सपोज हमने एक मैट्रिक्स फिर से बनाई स्टूडेंट्स, इसमें क्या लिया 2 0 0 0 2 0 0 0 2। स्टूडेंट्स देखिए क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो बट डायगोनल एलिमेंट ऑल आर सेम। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे क्या है हमारे, सेम हैं। आप 2 2 ले सकते हैं, -5 5 ले सकते हैं, जो वैल्यू आप लेना चाहें ले सकते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन क्या होगा यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट की सभी की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। सॉरी स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, डायगोनल की वैल्यू सेम रहेगी और ये क्या आपका स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा लास्ट बचता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है स्टूडेंट्स, यहां से एक 3x3 का ही ऑर्डर लेते हैं हम मैट्रिक्स का। ठीक है स्टूडेंट, यहां क्या होना चाहिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो स्टूडेंट्स यहां पर समझिए क्या बोला है, देखिए जितने भी हमारा जब i इज इक्वल टू जे नहीं होगा, ए आई जे जो हम लिखते हैं एलिमेंट की पोजीशन, तो व्हेन i नॉट इज इक्वल टू जे देन ऑल एलिमेंट आर जीरो। व्हेन i इज इक्वल टू जे, जब i इज इक्वल टू जे है तो सबकी वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, 1 आएगी। तो देखिए ये हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका 2x2 का अगर हम ऑर्डर बनाना चाहें तो सिंपल क्या होगा 1 0 0 1। इसी टाइप से हम 4x4 बना सकते हैं, 5x5, जितनी मर्जी मैट्रिक्स बना सकते हैं जिस मर्जी ऑर्डर की। लेकिन स्टूडेंट्स ऑर्डर यही मतलब क्या रहेगा कि डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू 1 रहेगी और नॉन डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू 0 रहेगी। तो स्टूडेंट्स इन तीनों में रिलेशन समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें डायगोनल मैट्रिक्स, तो व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो।
जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है स्टूडेंट्स, 0 है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसी से स्केलर की। देखिए इसी से बना, इसमें क्या होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। यहां देखिए डायगोनल एलिमेंट्स डिफरेंट थे, यहां क्या हुआ, सेम हो गए। थर्ड वन आपका क्या आता है स्टूडेंट्स, यूनिट, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0 एंड डायगोनल एलिमेंट आर 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये 3 टाइप के मैट्रिक्स आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने इनको प्रॉपर आपको समझाया है। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप की तरफ कि नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप है आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो व्हाट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, व्हेन ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर क्या होता है आपका, स्क्वायर में क्या था स्टूडेंट्स, m इज इक्वल टू n, लेकिन यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, m नॉट इक्वल टू n, ठीक है। व्हेन m नॉट इज इक्वल टू n देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब स्टूडेंट्स इसमें 2 तरीके की मैट्रिक्स बनती है, एक बनती है हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड बनती है आपकी वर्टिकल। अब यहां समझिए, जब देखिए m की वैल्यू ग्रेटर है किससे, n से, m इज ग्रेटर देन, सॉरी स्टूडेंट्स, n इज ग्रेटर देन m, देन द मैट्रिक्स इज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, एंड व्हेन m इज ग्रेटर देन n देन मैट्रिक्स इज फॉर्म वर्टिकल मैट्रिक्स। स्टूडेंट देखिए समझते हैं हम इसको। सपोज हमने एक मैट्रिक्स बनाई जिसके एलिमेंट्स 1 2 3, ठीक है, 5 7 8, कुछ भी हमने डिफरेंट एलिमेंट लिए। स्टूडेंट्स इसका ऑर्डर समझिए, स्टूडेंट्स ऑर्डर क्या है इसका, 2/3, ठीक है। एक अनदर मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर अगर हम लिखेंगे तो स्टूडेंट्स क्या है, 3 × 2। देखिए अब स्टूडेंट्स ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट वन इज, ये होता है हमारा m एंड ये होता है n, इधर भी ये है m, ये है n। अब स्टूडेंट्स यहाँ क्या है, देखिए n जो है वो ग्रेटर है m से, तो जो मैट्रिक्स का टाइप बना दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। जो हमारा टाइप बनेगा वो कैसी कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल, या हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन स्टूडेंट्स जब हमारा क्या हुआ, m ग्रेटर हो गया n से, m ग्रेटर देन n, सो द मैट्रिक्स इज कॉल्ड वर्टिकल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां तक आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप्स की तरफ कि नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप है हमारा अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। स्टूडेंट्स ये भी आपको कंफ्यूज करने वाला, ठीक है, टाइप है, तो समझिए इसको ध्यान से। अपर ट्रायंगुलर क्या है एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है। स्टूडेंट देखिए मैट्रिक्स ए का ये तो शॉर्ट फॉर्म स्टार्टिंग में ही बता दिया था मैंने, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यह कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, देखिए इफ i j इज इक्वल टू 0, कब, फॉर ऑल, जब i ग्रेटर है किससे, j से, i ग्रेटर है j से, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, यहां समझिए आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो बनती है वो कैसी बनेगी स्टूडेंट्स। ये हमारा कोई एक डायगोनल हो गया, ठीक है, सपोज ये डायगोनल हो गया, मैं यहाँ सर्कल बनाता हूँ स्टूडेंट्स, ये हमारा एक एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। ये स्टूडेंट 0 नहीं लिख रहा मैं, लेकिन हाँ यहाँ कोई ना कोई एलिमेंट रहेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, तो देखिए ये हमारा डायगोनल के केस में क्या रहता है स्टूडेंट्स, बोथ आर इक्वल, i इज इक्वल टू j रहता है फॉर डायगोनल, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट के लिए, फॉर डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट सॉरी स्टूडेंट्स एक बार स्पेलिंग सही लिखते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके लिए क्या होता है, i इज इक्वल टू j होता है। अब देखिए ये जो अपर ट्राइंगल बना स्टूडेंट्स, अदर कलर से मैं इसको डिनोट करता हूं, ठीक है, समझिए स्टूडेंट्स। देखिए ये जो अपर ट्राइंगल बना, ये जो ट्राइंगल बना, इसके लिए बताता हूं स्टूडेंट्स किस टाइप का, ठीक है। एंड एक बना हमारा लोअर ट्राइंगल, इसको डिफरेंट पेन से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए एक बन गया हमारा इसमें अपर ट्राइंगल एंड एक बन गया हमारा इसमें लोअर ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स अपर ट्राइंगल, इसकी जरा पोजीशन को समझिए कि इन एलिमेंट्स की पोजीशन क्या क्या होगी। देखिए इस एलिमेंट की अगर पोजीशन लिखें तो क्या होगी स्टूडेंट्स, A12, ठीक है। तो यहाँ क्या है, I और J, तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, I हमारा स्मॉलर है एंड J क्या है, ग्रेटर है। लेकिन अगर वहीं यहाँ की पोजीशन लिखूं स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगी, A21। तो क्या यहाँ पर I ग्रेटर देन J, तो स्टूडेंट देखिए साफ साफ क्या लिखा है,
फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। अगर आई ग्रेटर देन जे है तो सिर्फ ये जो ट्राइंगल है इन सब में क्या होगा, इन सब में आई ग्रेटर देन जे होगा। तो सिर्फ जब आई ग्रेटर देन जे होगा तो वो हमारी मैट्रिक्स कैसी कहलाएगी, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। लेकिन यहां क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पर कौन ग्रेटर है, यहां पर जे ग्रेटर है। देखिए स्टूडेंट समझिए, यहां क्या है, जे ग्रेटर है, क्योंकि इसकी पोजीशन होगी A13, तो क्या है, जे ग्रेटर है। जब जे ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अगर ये सारे एलिमेंट जीरो हुए तो हमारा जो मैट्रिक्स होगी वो कैसी होगी, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। कैसी होगी स्टूडेंट्स, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब इनके एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के, ठीक है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के। तो स्टूडेंट अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का एक अगर 3x3 का हम एग्जांपल लिखते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट, समझिए 1 2 3, ठीक है, 0 4 5 0 0 6, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो ट्राइंगल बना, जीरो का ट्राइंगल कहाँ बन रहा है, लोअर में, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, अपर ट्राइंगल। नहीं, ये है आपका, सॉरी स्टूडेंट्स, ये देखिए आई ग्रेटर देन जे यहां पर है, तो ये सारे जीरो है, तो इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड हम लिखते हैं अब लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल समझिए 1 0 0, ठीक है, 2 3 0 4, ठीक है स्टूडेंट्स, 5 एंड, ठीक है, 6। तो स्टूडेंट्स ये जो तीन एलिमेंट हुए ये क्या हो जाएगा आपका लोअर ट्राइंगुलर, ये क्या है आपका अपर ट्राइंगुलर, ये क्या है स्टूडेंट्स आपका लोअर ट्राइंगुलर, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए बिल्कुल ही क्लियर हो गया कि जब आपको नोटेशन याद रखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप टारगेट करोगे तो आपके नोटेशन से आपको समझाया जाएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन जो बनेगा वो यहाँ से बनेगा कि व्हेन आई इज इक्वल टू जे, तो ये अपर ट्राइंगुलर है या लोअर ट्राइंगुलर है। तो जब आई ग्रेटर होता है जे से तो क्या होता है अपर ट्राइंगुलर, एंड जब जे ग्रेटर होता है आई से तो स्टूडेंट्स क्या होता है लोअर ट्राइंगुलर। मैंने यहाँ पर आपको समझा रखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट टाइप की तरफ कि नेक्स्ट टाइप क्या है, समझिए स्टूडेंट्स क्या है। देखिए नेक्स्ट है आपका सब मैट्रिक्स। तो व्हाट इज सब मैट्रिक्स, सपोज हमने एक मैट्रिक्स बनाई स्टूडेंट्स, दिस इज अ मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है स्टूडेंट्स, जी एच आई, ये एक मैट्रिक्स बनाई हमने। अब स्टूडेंट्स क्या है, देखिए एक मैट्रिक्स में से या तो हम एक कॉलम डिलीट कर दें या एक रो डिलीट कर दें। देखिए गिवन बाय डिलीटिंग एनी नंबर ऑफ रो और कॉलम और बोथ, ठीक है। सपोज स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसमें से इस रो को हम डिलीट कर देते हैं, एक रो हमने डिलीट कर दी, तो इसकी जो नेक्स्ट मैट्रिक्स बनेगी वो कैसी फॉर्म की होगी स्टूडेंट्स, यहां से वो कहलाएगी डी ई एफ जी एच आई। तो स्टूडेंट सपोज इसको हमने नाम दिया हुआ है मैट्रिक्स ए एंड इसको नाम दिया हुआ है मैट्रिक्स बी, तो हम कह सकते हैं इसको कि बी इज द सब मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक है स्टूडेंट्स। बी क्या है, ए की सब मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स बी क्या है, ए की सब मैट्रिक्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें हम कॉलम भी डिलीट कर सकते थे या रो और कॉलम दोनों भी। अगर एक एग्जांपल में लेता हूं मैट्रिक्स सी जो है वो हमारी हो गई स्टूडेंट्स, यहां से एक रो एक कॉलम दोनों ही डिलीट करता हूं, ए बी डी ई। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, हम कह सकते हैं बी एंड सी आर द सब मैट्रिक्स ऑफ, ठीक है, बी एंड सी आर द सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है स्टूडेंट्स। बी एंड सी क्या है, जो मैट्रिक्स बी एंड सी है वो क्या है, सब मैट्रिक्स है किसकी, मैट्रिक्स ए की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कंफ्यूजन कुछ नहीं बचा इसमें, सिंपल, चाहे हम एक रो डिलीट कर दें या एक कॉलम डिलीट कर दें या दोनों ही डिलीट कर दें। अब स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि एक ही एक करें, एनी नंबर, देखिए एनी नंबर ऑफ रो, ये देखिए यहाँ पे एनी नंबर ऑफ रो और कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ रो या कॉलम कुछ भी डिलीट कर सकते हैं, या फिर बोथ, ठीक है, और बोथ, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सब मैट्रिक्स क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स हम किसकी, इक्वल मैट्रिक्स की। इक्वल मैट्रिक्स स्टूडेंट्स सिंपल सा है क्या, व्हेन टू मैट्रिक्स हैविंग सेम ऑर्डर, ऑर्डर कैसा होना चाहिए उनका, सेम होना चाहिए, and their corresponding element are same, then we can say both matrix are equal. Suppose we have a matrix A x y z p q r and another matrix B is 1 2 3,
ठीक है, 5 7 8 कुछ भी स्टूडेंट्स। तो यहां से इफ वी कैन से कि A इज इक्वल टू बी, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू बी, देन X इज इक्वल टू 1, Y इज इक्वल टू 2, सो ऑन। इस तरीके से हम ईच एंड एवरी एलिमेंट को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, इक्वल कर देंगे। या तो दो मैट्रिक्स इक्वल दी हुई हैं तो वहां से क्या करेंगे, हम कह सकते हैं कि ये दोनों इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल दिए हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं, इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने में मजा आ रहा होगा स्टूडेंट्स, ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के, क्योंकि एनसीईआरटी में 6 to 7 टाइप्स दे रखे हैं, देन आगे नहीं दिए हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम डिटेल में सबको कवर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट जो प्रिंसिपल डायगोनल मैंने आपको पहले भी अभी बताया था, जब डायगोनल की बात की थी, जब डायगोनल, स्केलर एंड आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ाया था, ठीक है, तभी आपको डिस्कस किया था कि स्टूडेंट्स यहाँ पर ओनली प्राइमरी डायगोनल को ही, प्रिंसिपल डायगोनल को ही वैल्यू दी जाती है। तो प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा होता है, इसमें ये वाले एलिमेंट्स आएंगे स्टूडेंट्स आपके 6 2, ये 1 6 एंड 2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी लिखा है, बस इसी एक डायगोनल को मान्यता दी जाती है, दूसरा कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स में वैलिड नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टाइप की तरफ। क्या है स्टूडेंट्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा डिटर्मिनेंट की बात हो रही है, जो आपको आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 4 में। तो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि क्या होता है, डिटर्मिनेंट को कैसे फाइंड किया जाता है। स्टूडेंट्स सपोज हमारे पास एक 2x2 की मैट्रिक्स है, जिसमें 1 2 3 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक मैट्रिक्स है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। दिस इज सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स ए। तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे हम लिख सकते हैं, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखे या फिर इसका मॉडुलस लगा दें, तब भी क्या है स्टूडेंट्स, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स, यहां से हम क्या करते हैं, पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, देन माइनस का साइन नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 into 4 माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 into 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ से वैल्यू क्या निकली, यहाँ से वैल्यू निकली हमारी 4 माइनस 6, दैट इज -2। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स में कुछ वैल्यू निकलती है, डिटर्मिनेंट की कोई वैल्यू आती है, तो वो कैसी मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट, नॉन सिंगुलर। दिस, ये हमारा जो एग्जांपल है कैसा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन अगर इसका जो डिटर्मिनेंट सॉल्व करें और वो वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 0 आए, दैट इज कॉल्ड, क्या होता है वो, सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो मैट्रिक्स आपकी क्या होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पर लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, अदरवाइज क्या होता है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। तो स्टूडेंट्स इस टाइप से आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। अच्छा 3/3। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ है सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। यहां तक हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चंस वगैरह आपको मिल जाते हैं, लेकिन अब जो सम स्पेशल टाइप्स, ये आपको बेसिकली किसको टारगेट करेगा स्टूडेंट्स, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को। ठीक है, तो ये आपका स्पेशल टाइप्स है। यहां से स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से समझिए। फर्स्ट वन इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो व्हाट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। एन क्यों लिखा है स्टूडेंट्स यहाँ पर, क्योंकि एम एंड एन इक्वल होते हैं, तो इसीलिए हमने इसको एन से डिनोट किया है। ठीक है, ऑर्डर एन, आइदर 1 1 2 2 3 3, तो 1 2 3 भी हम उसको बोल सकते हैं। इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ ए एंड ए का ट्रांसपोज। स्टूडेंट ट्रांसपोज बताता हूं मैं, व्हाट इज ट्रांसपोज। स्टूडेंट ट्रांसपोज मतलब एक हमारी मैट्रिक्स अगर सपोज है 1 2 3 4, ठीक है स्टूडेंट, दिस इज अ मैट्रिक्स। तो अगर इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जब इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 3 2 4। ठीक है, 1 3 2 4। इस टाइप से आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, ये आपका इसका ट्रांसपोज को हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर स्टूडेंट्स हम क्या करें, एक ही मैट्रिक्स को उसको ट्रांसपोज करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो कैसी आनी चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। आई मीन्स आइडेंटिटी, एन उसका ऑर्डर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, आपकी ऑर्थोगोनल कहलाएगी। देखिए स्टूडेंट्स समझते हैं हम क्या है। एक हमने सपोज यहाँ से इसको मैं मैट्रिक्स M1 जो है इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये हमारी मैट्रिक्स M1 है। इसका क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, हम इसको लिखेंगे cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड cos थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अब क्या करते हैं, मैं M1 का ट्रांसपोज फाइंड करता हूँ। तो जब ट्रांसपोज फाइंड किया तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, cos थीटा माइनस का साइन थीटा एंड cos थीटा।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको समझिए, क्या करेंगे हम यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी मल्टीप्लाई करने के लिए याद है आपको क्या होगा, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लीकेशन स्टूडेंट्स मैंने आपको जो फर्स्ट पार्ट कराया मैट्रिक्स का, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स एंड बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स, उसमें आपको मल्टीप्लाई समझाइए स्टूडेंट्स। आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। उसका लिंक वीडियो का स्टूडेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, इसका फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या हुआ, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो गया स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जब फर्स्ट रो का सेकंड के साथ करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब क्या करेंगे, यहाँ से रो चेंज करेंगे तो फर्स्ट इसके साथ करेंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। एंड स्टूडेंट्स जब फर्स्ट ये सेकंड कॉलम का सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया स्टूडेंट्स, प्लस हो गया। तो यहाँ से समझिए स्टूडेंट्स क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 10th क्लास में आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी मैट्रिक्स के अंदर, दैट इज 1, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल होकर के 0, एंड अगेन यहाँ भी देखिए नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, तो स्टूडेंट्स इधर भी लास्ट हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जब भी कभी ए और ए का ट्रांसपोज किया जाए, उसको मल्टीप्लाई ए और मल्टीप्लाई किया जाए ए के ट्रांसपोज से, तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया देन वी कैन से दिस इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये कैसी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज समझ लीजिए। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, इफ ए इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल, क्योंकि स्टूडेंट जब इसका ट्रांसपोज दिया हुआ है उसका भी अगेन ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो मैट्रिक्स खुद से निकल जाएगी। जैसे सपोज एम डैश हमें पहले वैल्यू दी हुई है, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एम आ जाएगा। तो ये भी क्या होगी, आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। सेकंड क्या है स्टूडेंट्स, फॉर एनी टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए एंड बी, क्या होता है, ए बी एंड बी ए इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल। जब हम ए बी मल्टीप्लाई कर लें या बी ए की मल्टीप्लाई कर लें, दोनों ही कैसे होंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड क्या है आपका, इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ए इनवर्स इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल। स्टूडेंट्स इनवर्स निकालना मैं आपको इसका जो थर्ड पार्ट आएगा स्टूडेंट्स मैट्रिक्स का, उसमें सिखाऊंगा, जो थर्ड वीडियो, क्योंकि इसमें सिर्फ टाइप को डिस्कस कर रहा हूं मैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा, अब उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको जो नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आपको थर्ड पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि इसका इनवर्स वगैरह कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। ये प्रॉपर्टीज हमने समझ ली, बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या कहता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका स्टूडेंट्स हम स्क्वायर करें और दोबारा से क्या हो जाए, वही सेम मैट्रिक्स आ जाए, दैट इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, तो देखिए इसको हम अगेन मल्टीप्लाई करते हैं इसी मैट्रिक्स के साथ, 1 0, ठीक है, 0 0। तो स्टूडेंट जो हमारा रिजल्ट आएगा, देखिए फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, 1 + 0, एंड देन फर्स्ट की सेकंड के साथ करेंगे तो 0 + 0, एंड यहाँ से जो हमारा स्टूडेंट सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 + 0, एंड लास्ट करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ से, तो समझिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा सेकंड का इसके साथ करेंगे तो स्टूडेंट्स अगेन क्या हो जाएगा हमारा, 0 + 0। तो स्टूडेंट देखिए फाइनल आंसर इज 1 0 0 0। तो देखिए यही तो हमारा क्वेश्चन था, मतलब किसी मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, उसका स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया सेम, एंड रिजल्ट क्या रहा हमारा, वही जो प्रीवियस मैट्रिक्स थी। तो इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। व्हेन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए देन द मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ से प्रॉपर्टी समझ लीजिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ से ए एंड बी दो अगर मैट्रिक्स हैं तो देखिए ए बी इज आइडेम्पोटेंट है अगर, तो क्या हो जाएगा, बी ए बी एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी। हमारी दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी,
उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा सेम वैल्यू आ रही है, तो क्या होगा, बी और ए का मल्टीप्लाई करने पर भी सेम वैल्यू आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये दो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हैं तो फर्स्ट चाहे आप ए इंटू बी कर लीजिए या बी इंटू ए कर लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में पॉसिबल नहीं है, कम्यूटेटिव लॉ को अप्लाई नहीं होता, कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई नहीं होता किसमें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से a प्लस बी इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो यहां से ए बी बी ए क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां से 0 आएगा। अगर हमारा दो जो मैट्रिक्स हैं दोनों ही आइडेम्पोटेंट हैं और उनका प्लस करने पर क्या हो रहा है, ठीक है, उसका प्लस करने पर भी एक क्या आ रहा है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आ रहा है, तो यहां से इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, ऑलवेज 0 आएगा। सी प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, यहां से ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी ए इज इक्वल टू बी, देन ए स्क्वायर भी क्या आएगा, ए आएगा, एंड बी स्क्वायर भी बी आएगा। तो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, आप एक आइडेम्पोटेंट का एग्जांपल और लीजिए और सारी की सारी प्रॉपर्टीज को आप अप्लाई करके देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन उसका भेजा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देन ए प्लस बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से ए प्लस बी करने पर अगर आई आ रहा है, देन बी इज एन आइडेम्पोटेंट एंड मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा स्टूडेंट्स, उसका अगेन 0 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज आपको क्या करना है, एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है ए एंड बी, एक एग्जांपल और लेना है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का और आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई करके देखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इन्वोलेटरी मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट जो इन्वोलेटरी मैट्रिक्स है उसमें क्या है, वहां हम जब आइडेम्पोटेंट में ए स्क्वायर कर रहे थे तो स्टूडेंट्स क्या आ रहा था, ए आ रहा था, बट यहां पर क्या आ रहा है, ए स्क्वायर करने पर क्या आता है स्टूडेंट्स, आई आता है। ए स्क्वायर करने पर क्या आता है, आई आता है। तो स्टूडेंट्स इस टाइप में क्या होगा, एक एग्जांपल हमने लिया है इन्वोलेटरी का, देखिए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। 4 - 1 15 - 4, इसकी मल्टीप्लाई सेम इसी मैट्रिक्स से करते हैं, 4 - 1 15 - 4। तो स्टूडेंट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 × 4 16, ठीक है, -15। अगेन स्टूडेंट फर्स्ट रो की जब सेकंड कॉलम से करेंगे तो क्या आएगा, -4, एंड यहां क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस हो जाएगा, ये हो गया आपका +4। अब इधर से करेंगे स्टूडेंट्स क्या हो गया, 60 - 60। ठीक है, मल्टीप्लाई के रूल आपको बता चुका हूं, आप इसको ठीक है आराम से आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होगा यहां से नेक्स्ट करेंगे तो -15, ठीक है स्टूडेंट्स, -15 एंड +16। तो स्टूडेंट रिजल्टेंट हमारा क्या बचा, 1001। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, ये हमारा एग्जांपल है किसका, इन्वोलेटरी मैट्रिक्स का। इसका क्या किया हमने, जब 2 बार इसको मल्टीप्लाई किया दैट मीन्स स्क्वायर निकाला, तो यहां से वैल्यू हमारी जो आई वो क्या है स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, इन्वोलेटरी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा निलपोटेंट मैट्रिक्स। व्हाट इज निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिसमें हम a की पावर m, अब m स्टूडेंट्स क्या है, m द, ठीक है, यहां से m क्या आपका ये है आपका इंडेक्स ऑफ, ठीक है, निलपोटेंट मैट्रिक्स, एंड यहाँ पर m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी एक हमारा होल नंबर हो सकता है, ठीक है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ से निलपोटेंट, मैं इसका अगर स्क्वायर करूं तो क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसको समझिए, मैं अभी क्या कर रहा हूं, सपोज ये हमारा मैट्रिक्स A है, A इज इक्वल टू 0 1 0 0 है, मैं A स्क्वायर फाइंड करता हूं। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 0 1 0 0 मल्टीप्लाई बाई 0 1 0 0, क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहां से देखिए मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको, 0 × 0 0, देन अगेन भी क्या होगा इसमें +0। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 0 + 0, अगेन स्टूडेंट सेकंड रो की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो फिर से 0 0, एंड लास्ट वन ऑल्सो 0 0। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, ऑल एलिमेंट्स आर 0, सो मैट्रिक्स इज कॉल्ड 0 मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर, अगर मैं इसको 3 बार भी मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब इसका क्यूब भी फाइंड करूंगा, तो भी क्या आएगा स्टूडेंट्स, इसमें 0 ही आएगा फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टाइप इज यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिफरेंट है, उसको हम यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ये क्या है आपका यूनिटरी मैट्रिक्स है।
तो यूनिटरी मैट्रिक्स में क्या होता है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई होता है। कैसा होता है स्टूडेंट्स, ए और ए का ट्रांसपोज करें तो आई।